पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल ज़िम्मेदाराना रहा। भारत ने अभी तक काबिल-ए-एतमाद गैर जानिबदाराना और बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की पेशकश का जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान तहक़ीक़ात में मुकम्मल ताउन करेगा। तुर्की शरीक होता है तो उसका खैर मक़दम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तुर्क सफ़ीर डॉक्टर इरफान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशत गर्दी की मज़म्मत की है। भारतीय इक़दामात का मकसद इंसदाद दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कोशिशों से तवज्जो हटाना है। तुर्क सफ़ीर ने कहा, तुर्की पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हामी, मौजूदा बहरान में तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत है। मुल्की दिफा मज़ीद नाकाबिल तस्खीर। पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तरबियती तजुर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल 450 किलोमीटर तक ज़मीन से ज़मीन तक हदफ को निशाना बना सकता है। ये तजुर्बा मश्क़ इंडस के हिस्से के तौर पर किया गया। तजुर्बे का मकसद, जिसका मकसद अफवाज की अमली तैयारी को जांचना और मिसाइल के अहम तकनीकी पहलुओं और बेहतर सम तब्दील करने की सलाहियत को जांचना था। तरबियती तजर्बे का मुशाहिदा आला फौजी हुक्काम, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, फौजी सरबराहान की तजर्बे पर मुबारकबाद। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की अमली तैयारी और तकनीकी महारत पर इजहार एतमाद। जंग मुसल्लत करने की कोशिश का फैसला कुन जवाब देंगे। पाक फौज का भारत को दो टोक पैगाम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। किसी भी जारियत के खिलाफ खुद मुख्तारी बरकरार रखने के अज़्म का आदा। कोर कमांडर्स का मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुसालिम पर शदीद इजहार तशवीश। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं। ISPR के मुताबिक शरका ने कहा, भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई ख़तरनाक है। भारतीय फ़ौज की LOC पर बिला इश्तियाल कार्रवाइयों का मौसर जवाब देंगे। दूसरी जानिब पाक फ़ौज दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने के लिए तैयार। भरपूर जंगी मशक़ें जारी। भारत से बढ़ती कशीदगी। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने पर गौर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सलामती काउंसिल का इजलास जल्द बुलाया जा सकता है। भारतीय जारहाना इक़दाम के नतीजे में पैदा सूरत हाल पर पाकिस्तान गहरी नज़र रखे हुए है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, पहलगाम वाक़े के बाद पैदा सूरत हाल इलाकाई और आलमी अमन व सलामती के लिए हकीकी ख़तरा है। भारत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि शुमाली अमरीका तक दहशत गर्दी में मुलव्वस है। पाकिस्तान कशीदगी नहीं चाहता। भारत ने जारियत की तो दिफा का हक इस्तेमाल करेंगे। सिंतास मुआहिदे की मअतली एक तरफा और गैर कानूनी है। भारत ने पहलगाम वाक़े को अंदरूनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। पहलगाम में हमला करने वाले मुबैना तौर पर भारतीय शहरी हैं। भारत जम्मू कश्मीर में अपनी इंतजामी कोताहियों को दूर करने की बजाय सरहदों के बाहर क्यों देख रहा है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर के हल के लिए इक़दाम करें। मसला कश्मीर दोनों ममालिक के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। भारत ने हमला किया तो दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा सेनेटर इसहाक डार के यूनानी और स्विस वज़राए ख़ारिजा से टेलीफोनिक राब्ते। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। भारत के हालिया इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात पर शदीद तशवीश का इजहार। सिंतास मुआहिदा मुलतवी करना बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर ख़ारिजा ने हक़ाइक़ सामने लाने के लिए शफ़ाफ बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात के मुतालबे का आदा किया। यूनानी और स्विस वज़राए ख़ारिजा ने तहक़ीक़ात की तजवीज़ की तौसीक़ की। कश्मीर में 11 लाख भारतीय फौज, फिर भी पहलगाम हो गया। बंद करो ड्रामेबाजी। फौज क्या कर रही, क्या चूड़ियां पहन रखी हैं। मकबूजा कश्मीर के बुजुर्ग ने भारतीय मीडिया को आईना दिखा दिया। कहा, अब मीडिया पहलगाम में नहीं आना चाहिए। ये भारत के लिए कोई नई बात नहीं। गांधी, राजीव और इंदिरा गांधी को मारने वाले मुसलमान नहीं थे।
आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ी ने पहलगाम हमले पर भारतीय मीडिया को आड़े हाथों ले लिया। भारतीय एंकर को खरी खरी सुना दी। कहा, महज बातें ही कर रहे हैं, अभी तक पानी बंद क्यों नहीं किया? आप तादाद में ज़्यादा हो सकते हैं, हम और हमारी फ़ौज क्वालिटी में आपसे ज़्यादा है। हर दफ़ा आप पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हैं, आलमी सतह पर आप तनहा हो चुके। पुलवामा ड्रामे में भी आपको 700 करोड़ का नुकसान हुआ था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सोशल मीडिया अकाउंट भी भारत में बंद। जबर और कश्मीरियों पर मज़ालिम बेनकाब करने पर भारतीय हुकूमत का रद्द अमल। पहलगाम वाक़या दहशतगर्द मोदी का ड्रामा है। वाशिंगटन में भारतीय सफारतखाने के सामने एहतजाजी मुजाहरे में पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी ने हिस्सा लिया। मुजाहिरीन का कहना था कि कश्मीर की आज़ादी तक तहरीक जारी रहेगी। भारत बौखलाहट का शिकार। भारत ने पाकिस्तान से तमाम अशिया की बराह रास्त और बिलवास्ता दरामद पर फौरी पाबंदी आयद कर दी। भारतीय महकमा तिजारत के मुताबिक पाबंदी का इतलाक मजीद अहकामात तक नाफिजुल अमल रहेगा। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। पाकिस्तानी फनकारों ने भी भारतीय जारियत की मजम्मत कर दी। फनकारों का पाकिस्तान और अफवाज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। एक्सप्रेस न्यूज की मुस्तनद खबरों से मोदी सरकार खौफजदा। पहलगाम वाक़े की सच्चाई सामने लाने पर एक्सप्रेस न्यूज फेसबुक अकाउंट भारत में बंद। भारतीय बयानिया का मुअस्सर अंदाज में जवाब देने पर एक्सप्रेस न्यूज को भारत में ब्लॉक किया गया। एक्सप्रेस न्यूज ने फॉल्स फ्लैग पहलगाम ऑपरेशन का राज फाश किया। एक्सप्रेस न्यूज ने हर लम्हा भारतीय मीडिया की झूठी खबरों को बेनकाब किया। पल पल बदलती सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहरिक है। क्या सच है और क्या झूठ, एक्सप्रेस न्यूज की हर खबर पर नजर, रिवायत बरकरार। दरियाओं को पानी रोकना भारत के बस में ना रहा। दरियाओं में पानी की मजमुआई बहाव 2,36,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया चनाब में मराला के मकाम पर पानी की आमद 66,000 क्यूसिक हो गई। जहलम में मंगला के मकाम पर 50,000 क्यूसिक पानी। दरियाए सिंध में तरबेला के मकाम पर पानी की आमद 83,000 क्यूसिक। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर पानी का बहाव 36,000 क्यूसिक हो गया। डैमों में पानी का जखीरा 19,79,000 एकड़ फुट रिकॉर्ड। 2,000 क्यूसिक पानी समंदर में गिर रहा है। आइंदा बजट में टैक्स हदफ 14.3 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद मुकर्रर किए जाने का इम्कान। कम अज़ कम 500 अरब के इजाफी इक़दाम की ज़रूरत पड़ सकती है। रोज़नामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने हदफ को काबिल हुसूल ज़ाहिर करने के लिए इक़दाम शॉर्ट लिस्ट करना शुरू कर दिए। FBR अफसर ने बताया, हतमी हदफ तब्दील किया जा सकता, ताहम GDP का 11% होगा। महसूलात का हदफ आरजी और IMF की तौसीक से मशरूत। भारत को IMF से मुंह की खाना पड़ गई। IMF ने पाकिस्तान की माली इमदाद का स्तर-ए-नौ जायज़ा लेने का भारतीय मुतालबा मुस्तरद कर दिया। IMF के नुमाइंदे के मुताबिक पाकिस्तान के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास 9 मई को शेड्यूल है। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद कहते हैं, IMF प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर दुरुस्त सिमत में गामज़न है। अपनी छत अपना घर बहुत बड़ी नेमत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी ज़मीन अपना घर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब के नादिर और मुस्तहिक अफराद के लिए काम जारी रहेगा। 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर देंगे। तामीर होने वाले 35,000 घर नहीं बल्कि दुआओं का एक सिलसिला है। स्कीम में बेघर शहरियों को 3 मरले के प्लॉट मुफ्त दिए जाएंगे। पंजाब के 19 अजला की 23 हाउसिंग स्कीमों में 2,000 प्लॉट दिए जाएंगे। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार और एटमी ताकत रखने वाला मुल्क है। हमारी फ़ज़ाइया, बहरिया
और पाक फौज मुल्की सरहदों की मुहाफिज। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा पायदार तरक्की की जानिब बढ़ रहे हैं, हमें अपनी बरामदात पर तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान चौथी उड़ान बनने जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस ब्यूरो का दौरा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास, कहा पुलिसिंग के निज़ाम को बेहतर बनाने में नेशनल पुलिस ब्यूरो का किरदार इंतहाई अहम है। पुलिस ब्यूरो को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक भरपूर तरीके से फ़ाल करना होगा। इस सिलसिले में हंगामी बुनियादों पर एक्शन प्लान तैयार करके पेश किया जाए। रिसर्च और तजिए के लिए सॉफ्टवेयर फौरी तौर पर ख़रीदने की हिदायत। CDA ऑर्डिनेंस में बड़ी तरमीम। सदर मुमलिकत ने तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। तरमीम के तहत अब मुआवजा सिर्फ नकद नहीं, ज़मीन या दीगर शक्लों में भी अदा हो सकेगा। डिप्टी कमिश्नर ज़मीन और बिल्डिंग्स के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने के मिजाज होंगे। मुतासरीन की बहाली और आबादकारी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। ताख़ीर से अदायगी पर 8% सालाना इजाफी मुआवजा अदा करना पड़ेगा। माजूर, नाबालिग या कानूनी मजबूरी वाले अफराद के लिए खास इक़दामात ऑर्डिनेंस में शामिल। जमीयत अहले हदीस के सरबराह सेनेटर अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर सियालकोट में इंतकाल कर गए। सेनेटर साजिद मीर का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने के बायस हुआ। 1 माह से मोहरों की तकलीफ में भी मुब्तला थे। नमाज जनाजा रात 10 बजे अल्लामा इकबाल कॉलेज खादिम अली रोड में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर का अफसोस का इज़हार। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सहाफ़ियों को खराज तहसीन, कहा आइए इन्हें तहफ़्फ़ुज़ दें जो सच लिखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा कि सहाफ़त आज़ाद और ज़िम्मेदार हो तो जमहूरियत मजबूत होती है। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी बोले कि आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत की बुनियाद और अवामी आवाज़ का मौसर ज़रिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सहाफ़ियों को सनसनीखेज़ी और रेटिंग के लिए अफवाहसाज़ी से गुरेज करना चाहिए। शर्जील मेमन ने कहा कि मीडिया की आज़ादी, जमहूरियत की बका और आवाम की आवाज़ ही हमारा मिशन है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि सहाफ़ती बरादरी की जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद लायक तहसीन है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ से अमेरिका के पॉलिटिकल मिशन के वज़ीर और कायम मकाम डिप्टी हेड की मुलाकात। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान और भारत की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन व अमान समेत मुल्की और सूबाई सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। बैरिस्टर सैफ ने मोदी के जंगी जुनून के हवाले से भी गुफ्तगू की। सूबे में तरक्याती मनसूबों के हवाले से भी आगाह किया। भारतीय फौज का गैर कानूनी और जबरी हिरासत में रखे पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मंसूबा। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक 20 पाकिस्तानियों को मकबूजा कश्मीर में मारने के बाद सरहद पार से आने वाले दहशतगर्द करार दिया जाएगा। मकसद पाकिस्तान के खिलाफ जरहियत की एक और मनगढ़ंत कहानी बनाना है। बाज़ ज़ेर हिरासत अफराद से पाकिस्तान मुखालिफ और एतराफ़ जुर्म के बयान भी दिलाए जा सकते हैं। भारतीय हुकूमत पाकिस्तानियों को अपने वतन जाने से रोकने लगी। 30 अप्रैल की डेडलाइन गुजर गई। 70 पाकिस्तानियों को अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान नहीं जाने दिया गया। पाकिस्तानी खातून ने भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेरे बच्चे पाकिस्तान में हैं, मुझे उनसे दूर ना किया जाए। उधर पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा ने भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद करते हुए कहा, वाघा बॉर्डर पाकिस्तानी शहरियों के लिए खुला रहेगा। मुल्तान और गिरतोनवाह में बारिश और यालाबारी, कई इलाकों में कई फीडर ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुतासर। राजनपुर में आंधी ने तबाही मचा दी। सोलर प्लेटें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। नथिया गली और गिरतोनवाह में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तोक़यानी। महकमे मौसमियात की आंधी और बारिश की पेशगोई। पंजाब में गर्द आलूद तूफान और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आज और कल कराची समेत सूबे के बेशतर इलाकों में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान।